नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। आज कितनी गाड़ियां जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है, कल के मुकाबले आज कैसा उठाव है, कैसा रुझान है, कैसा भाव है, कैसी आज चमक प्याज में है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और फिलहाल जो अलवर खैरतल का फिरोजपुर झिरका का प्याज मंडी में आ रहा है उसकी तादाद कितनी है और क्या अब धीरे धीरे प्याज इस इलाके से कम होता नजर आएगा और बाकी इलाकों से बढ़ता नजर आएगा। क्या एमपी से प्याज जल्दी आने वाला है, महाराष्ट्र से आने वाला है, गुजरात से आने वाला है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और आज प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान है आपको बताएंगे। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे देशवासियों को। दिन मंगलवार, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी में आज आपको मैं आवक से स्टार्ट कर देता हूँ। दीपक जी, यहाँ पे 22,000 कट्टा अलवर का आया है और 2200 कट्टे का बैलेंस है। 22,000 प्लस 2200 24,200 कट्टा टोटल बिक्री के लिए आया है सर। और गाड़ियों की बात करी जाए तो टोटल 17 गाड़ी है यहाँ पे बिक्री के लिए, जिसमें 8 गाड़ी फ्रेश है। 17 गाड़ी में सर आप समझिए, एक गाड़ी राजस्थान का नया माल है, एक गाड़ी पूना का नया माल है, एक गाड़ी एमपी का नया माल है, एक गाड़ी एनसीसीएफ का नया माल है, 6 गाड़ी नेफेड की कल की खड़ी हुई है और 7 गाड़ी आज की बिक्री के लिए आई हुई है। टोटल 17 गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए आई हुई है। गाड़ियां बाहर की बढ़ रही है। कई भाइयों ने हमारे गलत फहमी में रोक के रखा माल। हमने बार बार आपके वीडियो के माध्यम से कहा कि सरकारी गाड़ियां बढ़ेंगी 15 तारीख के बाद और बाहर के माल भी बढ़ेंगे, देसावरी जो आना चालू हो गए। आज आप 17 गाड़ी देख सकते हैं। और बात करी जाए सर भाव की तो यहाँ पे भाव आप समझिए, जो अलवर के माल है वो 1000 रुपए मन से लेकर आपका 1900 रुपए मन तक ऊपर में बिके हैं भाव जी। बढ़िया माल जो है, जो मोटे माल है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसे मालों की पोजीशन 1700 से लेकर 1900 रुपए रही सर भाव जी। जैसे सूखा, जितना सूखापन आता है ना उतना भाव बनता है। ये देखिए सर, है ना जी, मुंह बंद माल है सर। तो ये वाले मालों की पोजीशन 1700 से 1900 है। आगे कच्चे पक्के माल देख रहे हैं भाव जी, जो अभी भी लोग कच्चे पक्के ला रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी मौसम भी थोड़ा सा क्या है कि ठंड का है ना, तो इतना ड्राईनेस नहीं आ पा रही है मालों में। तो वो जो कच्चे पक्के माल है वो आपके पास समझिए आप 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए मन के बीच बिक रहे हैं जो कच्चे पक्के माल है। गोली गुल्टा जो है, गोली गुल्टा 500 से 1000 रुपए मन बिक रहा है और चूपा जो है बाबू जी 500 से 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है। बाहर की बात करी जाए तो पूना की गाड़ियां जो है वो 45 से 50 रुपए किलो बिक रही है और सरकारी गाड़ियां जो है, सरकारी गाड़ियां 20 से लेकर 25 रुपए किलो की बिक्री चल रही है, क्योंकि इसमें चूपा चापा गोली सब चीजें आ रही है। सरकारी गाड़ियों की क्वालिटी 15 तारीख बाद आएगी। गुजरात के माल भी आप टपका टपकी देख पाएंगे, क्योंकि गुजरात में कल बात करी जाए तो कल वहां पे महुआ अकेली मंडी के अंदर वहां पे 2.25 लाख के आसपास कट्टा दोपहर तक पहुंच गया था, जो कि एक अच्छी आवक है। और लोडिंग स्टेशन सबसे पहले दिल्ली पड़ता खाता है, अभी तो पड़ता नहीं आ रहा, मगर 15 तारीख से हमारा हिसाब है कि आना चालू हो जाएगा, तो टपका टपकी आ जाएगी। और जो ज्यादा माल है वो आपका 25 तारीख बाद ही आएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र की भी वहाँ पे, महाराष्ट्र की मंडियों में माल आने चालू हो गए हैं, जो वहाँ पे 35 से 40 रुपए किलो का रेट वहाँ पे खुला है। और यहाँ आप समझिए, यहाँ पे अभी उनका भी पड़ता थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, क्योंकि कच्चे पक्के माल भी आएंगे बढ़िया के साथ। गाड़ी 700-600 कट्टे की बनती है, तो वो भी आप 10 से 15 दिन के अंदर देखेंगे माल। तो हमारे जो भाइयों के माल तैयार हैं अलवर के, वो मालों को निकालते रहिए, उसको रोके मत, क्योंकि भाव बहुत तेजी का या तेजी या रुकने का भाव का हमें कोई संभावना भी ऐसी कोई खास दिख नहीं रही है। जैसे जैसे माल आएंगे, ज्यादा नीचे की कोई गुंजाइश नहीं है, 100-200 ऊपर नीचे ये चलेगा, क्योंकि तेजी के भाव है। 35-40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऊपर बिक रहे हैं, 1-2 रुपए 3 रुपए का इस भाव के अंदर अप डाउन चलता रहता है। जहां तक बात है बांग्लादेश की, वहां पे पॉलिटिकल स्थितियां सही नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में माल हमारे भी व्यापारी जो है कम भेज रहे हैं। और आप ये देखिए, कल बांग्लादेश के अंदर आपका 60 रुपए से लेकर आपका 82 रुपए का रेट रहा था। आओ के बांग्लादेशी टका का रहा था, पड़ता कोई भी नहीं आ रहा है। और वहां से गुजरात के माल भी थोड़े बहुत जाने चालू हो गए हैं, क्योंकि अलवर के मालों से ज्यादा गुजरात के माल की क्वालिटी अच्छी है। और बाबू जी क्या नाम है, बाहर की मंडियां जो मैंने बताया आपको, गुजरात की, महाराष्ट्र की और एमपी की मंडियां यही 35 से 40 रुपए किलो रही। और दिल्ली के अंदर जो बाजार है वो आपका 25 रुपए नीचे में और ऊपर में आपका 47-48 रुपए तक का रहा।
तो बढ़िया मालों पे तो बाजार बहुत बढ़िया है और एवरेज माल भी उसके साथ साथ निकल जाता है। डिमांड सही है भाजी, मंडी देखा जाए तो खाली है। जो अलवर के माल कहे जाए तो अलवर के माल कमी है यहाँ पे, अलवर के माल ज्यादा नहीं आ रहे, ना लग रहा है कि बढ़ेंगे अलवर के माल, ऐसा कुछ खास नहीं बढ़ेंगे। तो जो हमारे आखिरी के भाई रह गए थे फिरोजपुर वगैरह के, जिनकी पिछेती की फसलें हैं जिन गाँव की, वो आ रहे हैं और डिमांड अच्छी है। बाहर के लोडर अभी तक बने हुए हैं, बाहर के लोडरों को पड़ता सिर्फ अलवर में ही आ रहा है क्योंकि सरकारी क्वालिटी हल्की आ रही है। आप ये देखेंगे वो सरकारी गाड़ी है वो जी, आप जूम करेंगे, आपका कैमरा बहुत बढ़िया है बहुत, मान गए सर। हाँ हाँ, ये थोड़ा सनलाइट पड़ रही है ना, उसका फर्क पड़ रहा है। ये सरकारी गाड़ियां, गोली चुप्पा उल्टा सब चीजें आती है, ये मार्केटें खराब करती है, मार्केटें खराब करने का काम कर रही है। अगर क्वालिटी बढ़िया आ गई तो सरकार की गाड़ी पहले बिकेगी, फिर क्या नाम है इनकी डिमांड थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी बढ़िया आ गई तो लोग इससे, ये अगर 1500 बिकेगा और वो 1200 बिकेगा तो लोग पहले वो उठाएंगे। ये दीपक जी। अच्छा भैया, जैसा कि आपने बताया कल भी 2200 के लगभग कट्टे बैलेंस बचे, हाँ। उसके पीछे कारण क्या? कल उठाव कम रहा? नहीं, उठाव बहुत बढ़िया था कल उठाव बहुत बढ़िया था बाबूजी। कट्टे बैलेंस रहने का कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे एक चेक फेल होने के कारण कई होते हैं ना बाबूजी, की साइन अलग हो गया, नाम अलग लिख दिया। ऐसा नहीं है कि पैसे खाते में नहीं तो ही फेल हुआ है चेक, ऐसे ही कट्टे बैलेंस रहने के बहुत कारण है। कारण ये होता है कि किसान को भाव समझ नहीं आया, उससे बेचा नहीं पूरा दिन, या किसान का सुबह बहुत तेज लग गया, दोपहर को 10-20 रुपए कम लगा तो नहीं बेचा उससे, ऐसे करके। तो ये कई कारण है, इसी वजह से बैलेंस रह जाता है। या किसी का हल्का माल है तो बैलेंस रह गया, गलन वाला माल रहेगा तो बैलेंस है, ये कारण है। अच्छा भैया, अब जो पिछैती प्याज आ रही है हमारी, फिरोजपुर झिरका हो या अलवर की हो, क्वालिटी अब कैसी? गीला प्याज तो नहीं, अब गीला तो नहीं है प्याज, अब क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी वैसे पहले से तो बहुत बेहतर आ रही है भाई, लोग समझ गए हैं कि वे क्या नाम है, जो हल्के माल है उसके भाव हल्के ही मिलेंगे, तो इसी वजह से वो क्वालिटियां बना के ला रहे हैं। बस इसको लग रहा है कि भाव टूटेगा, वो कच्चा पक्का ला रहा है, मगर हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा आप बना के लाइए, सुखा के लाइए, तो उसमें भाव आपको बढ़िया मिलेगा। चाहे मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए 2-4 रुपए किलो, मगर बना के लाने में भाव फिर भी सही मिलेगा, रुक के बिक जाते हैं और लोडिंग में काम आ जाते हैं। कच्चा गीला पानी लाएंगे तो गीला पानी ही बिकेगा, कौन लेके जाएगा वो? सही बात है। अच्छा भैया, अभी ये जो हमारे नेफेड एनसीसीएफ के माल आ रहे हैं, ये नासिक वगैरह से परचेजिंग हो रही है, कहाँ से? ये नेफेड एनसीसीएफ के अभी मेनली नासिक से ही परचेजिंग हो रही है भाजी, मेन स्टेशन उनका वही है। उन्होंने गुजरात का भी लिखा था मगर गुजरात से पासिंग नहीं हुई है, वरना वहां से बहुत माल आते देखते, नासिक से ही परचेजिंग है। वैसे पंकज भैया, आप जो है अभी तक के उसमें सर, ये जो नया प्याज खरीदी हो रहा है, ये पहली बार देख रहे हो या होता है हर साल? नासिक का जो प्याज है और अलवर का भी इन्होंने पिछले साल खरीदा था, पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। पिछली बार इन्होंने अलवर की मंडियों से भी खरीद के सरकार ने यहाँ पे भरा था, मगर इस बार अलवर का नहीं खरीदा, इस बार ये नासिक से ही खरीद रहे हैं। हो सकता है ये जनवरी के आसपास गुजरात में चले जाएं, क्योंकि वहां से पड़ता ज्यादा खाएगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट रेगुलर चलेगी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है रुकने वाली है। गवर्नमेंट ने जो वादा कर रखा है कि प्याज को आम आदमी को कम भाव में पहुंचाने का, वो गवर्नमेंट अपने मिशन को पूरा कर रही है, सीधी सी बात है। हमें अपना पूरा करना है मिशन की, किसान भाई को अच्छे भाव देना है, ये बात है सर। लेकिन कहीं ना कहीं मंडियों पे फर्क पड़ जाता है। मंडियों में फर्क पड़ता है भाजी, मंडियों में फर्क पड़ेगा। देखो, किसी का अगर भला हो रहा है तो किसी का बुरा भी होगा, किसी को सुख मिल रहा है तो किसी को दुख भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि एक को सुख मिल रहा है तो दूसरे को भी साथ साथ सुख मिल रहा है। किसी का नफा हुआ तो किसी का नुकसान होगा ही होगा, तो वो साथ साथ दोनों पहलू चलेंगे बाबूजी। और इसके साथ ही हमें मेरे ख्याल से हर साल चलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी आम आदमी का बहुत दबाव रहता है। और अब तो चुनाव हो गया है, चुनाव के बाद आप कहेंगे चुनाव का दबाव नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट क्या नाम है रेगुलर लोड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि प्याज की क्या है कि ये जो प्याज है ये इलेक्शंस के मामले में और सब चीजों के मामले में, और ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसलिए इससे घबराई रहती है और एक न्यूनतम मूल्य सरकार को देना पड़ता है हर आम नागरिक को। ये हर जगह सांसद में भी इसका मुद्दा उठता है, तो हमें नहीं लगता गवर्नमेंट हटेगी। जी सर। अच्छा भैया, बांग्लादेश जो निर्यात है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या अभी बाजार? देखो, बांग्लादेश तो अभी लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्या नाम है कम्युनिटी के खिलाफ जो दंगे हो रहे हैं, तो वो गलत चीज है, उसके साथ हम भी है। तो अभी हमारे व्यापारी भाई वहाँ पे भेजने से बच रहे हैं, जो कि एक अच्छा निर्णय है। वहाँ पे आसपास के होटलों को भी बांग्लादेशियों को देने को मना कर दिया गया है। तो जैसे सरकारें, ये तो सरकारी मुद्दा है, और बहुत ही समझदार और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन के साथ वहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, जो हमारी एम्बेसियों में है। तो वो जो फैसला लेते हैं हम उनके साथ हैं, और उन्होंने जो हमारे व्यापारी भाइयों ने भी कम भेजना चालू करा है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे लोकल की डिमांड अच्छी है, वो जी लोकल की डिमांड अच्छी है। वैसे हमारे इधर दुबई, श्रीलंका वगैरह जहाँ पे जा रहे हैं माल, इधर की साइड में यूएई वगैरह जो जा रहे हैं, उनसे भी हमारी डिमांड अच्छी निकल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी वहाँ पे जाते रहेंगे माल, तो भाव बने रहेंगे सर।
जी। भैया क्या लगता है अभी ये जो अलवर वाला प्याज है कब तक धीरे धीरे हल्का पड़ जाएगा और बाकी जगहों से हल्का पड़ना चालू हो गया दीपक, ये 20-25 हजार कट्टे से ऊपर आप देखेंगे नहीं, हमें नहीं लगता कोई 1000-2000 ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई बहुत बड़ी आवक नहीं आनी है, क्योंकि माल लगभग जो अगेती के थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, पिछेती वाले चल रहे हैं और वो भी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। एक बीघा में इस बार अच्छी फसल निकली है, 100-115 कट्टे निकले हैं, तो उनका उसमें भी क्या नाम है फायदा हो रहा है, वरना पिछली बार तो जो रोग के कारण प्याजे बहुत एक बीघा में कम निकल रही थी। और दिसंबर में टपका टपकी देखेंगे, लगभग 10 जनवरी के आसपास तक देखेंगे आप टपका टपकी, हल्की हो जाएगी जनवरी में, मगर 10 जनवरी तक देखेंगे टपका टपकी आती रहेगी। जनवरी में 5-6 हजार कट्टा हो जाएगा, ये चलता रहेगा, 10 से 20 हजार कट्टा आपको देखेंगे सर। और गुजरात का आपको जो है, गुजरात महाराष्ट्र 20 तारीख के बाद आने चालू हो जाएंगे। जी भैया एमपी भी आएगा? एमपी की बॉजी, एमपी की जो है ना क्वालिटी अभी पसंद नहीं कर रहे हैं ग्राहक, इसीलिए एमपी से अवॉइड कर रहे हैं, मगर गुजरात की और महाराष्ट्र की क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया आएगी। गुजरात की तो माल देखने लायक होंगे आप, तो गुजरात की सबसे ज्यादा माल आप मेरे हिसाब से देखे जाएंगे। गुजरात की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनी है, जो हमें फोन पे सुनने पे आया, सब फोन रिपोर्ट है, मैं भी नहीं गया, फोन रिपोर्ट है, जो हमारे जो पुराने 30-40 साल पुराने हमारे व्यापारी और किसान भाई है जो विश्वास पात्र है, वो रिपोर्ट दे रहे हैं और लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं ऐसे कोई कसम खा के नहीं कह रहा कि बढ़िया है फसल या हल्की है, मगर जो हमें फोन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 10 में से 8 जनों ने कहा कि फसल बढ़िया है और देखने लायक फसल है। तो जी, और कई बार स्थितियां बदल भी जाती हैं। स्थितियां बदलती हैं बाबूजी, मगर हम चाहते हैं कि भाई, हम तो यही मानते हैं किसी भी किसान का नुकसान ना हो। मैं कहूँ अलवर वालों का फायदा हो जाए, गुजरात वालों का नुकसान हो, सबका हो, सब आंखें बराबर है, एक आदमी के लिए दोनों आंखें बराबर है बाबूजी। तो दोनों किसान भाइयों को पैसे मिले। मैं तो कहता हूँ गुजरात वालों ने भी 3 महीने मेहनत करी, इन्होंने भी 3 महीने मेहनत करी है, दोनों भाइयों को पैसा मिलना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब इन लोगों ने, हमारे अलवर के भाइयों ने 40, 50, 60 रुपए किलो की प्याज इस साल बेची है, तो भगवान उनको भी क्या नाम है ऐसा टाइम दे कि उनकी भी प्याज 40, 50, 60 बिके, और मगर मालों को रोके नहीं, मालों को निकालते रहिए, जैसे जैसे तैयार हो निकालते रहिए। पंकज भैया जैसे आज बैलेंस मिला के 24-24.5 हजार के लगभग आपने बताया, 24,200, बिल्कुल। क्या लगता है आज तो बैलेंस नहीं बचेगा? नहीं, बैलेंस बचेगा बाबूजी, बैलेंस इसलिए बचेगा क्योंकि क्या है कि कई किसान भाई, जैसे मैंने आपको बताया, वो माल का भाव लगने के कारण भी रोक लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई सुबह जैसे समझ लीजिए एक कट्टा किसी का बिक गया 2000 रुपए मन, उसका पूरा लॉट मांगा गया 1700 रुपये, तो वो बेचारा एक बार मैनेज नहीं कर, असमंजस में आ जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं। 300 रुपए का फर्क है। हाँ, मगर एक कट्टे वाला, हमने कई बार कहा, एक कट्टे वाला किसी भी भाव ले सकता है, क्योंकि एक कट्टे वाला समझ लीजिए परचून में बेच रहा है, 80 रुपए किलो बेच रहा है, वो ले जाएगा उनका कट्टा, मगर जिसको सारा सप्लाई में देना है वो अपना पड़ता बिठाएगा। फिर किसी का गलन का माल है, वो किसी भी लोडिंग में नहीं जाएगा, गलन है। किसी का छोटा माल है, वो देखिए उसमें गोली गुल्टा चुप्पा सब शामिल है। जी। आप देख रहे हैं जी, गोली गुल्टा चुप्पा सब शामिल है जी। अब ये कोई ले जाएगा तो क्या भाव बेचेगा आप बता दो। इसके अंदर मैं बताता हूँ, मोटा दाना देखो, आप कंपेयर करो भाजी। अब ये मैं प्याज के आगे बेच रहा हूँ और ये है चुप्पा, बिल्कुल। ये प्याज की डेयरी बना रखी है चुप्पा, तो बिकेगा तो चुप्पे के भाव। सही बात है। अब इधर देखो आप, अब क्वालिटी देखो आप, क्वालिटियों के अंदर फर्क है ना बहुत। ये जो क्वालिटी थी, ये देखो, ये देखो, देखो ये जो क्वालिटी है ना, क्वालिटियों का बड़ा फर्क है। देखो ये इससे मोटा है जबकि, मगर जर्मिनेशन चालू हो गया जी, इसमें जर्मिनेशन चालू नहीं हुआ। बिल्कुल। अब ये देखो सर, ये देखो क्वालिटी का दीपक ये बड़ा फर्क है। ये देखो, अब ये प्याज जो है, ये प्याज समझ लो यहाँ पे 1600-1700 रुपए मन मांगी गई है, ये प्याज 1500 भी नहीं लग रही। वो कहें किसान भाई को क्या कि मेरा तो जी दोनों का साइज सेम है, इसकी कैसे 1600-1700 बिक गई, मेरी क्यों नहीं बिक रही। जी। थोड़ा सा तो देखो, जो लगा रहा है, खेती कर रहा है, उसको समझनी पड़ेगी बात। भाव हम भी चाहते हैं हमारे किसान भाई को अच्छा मिले, मगर आगे जो ग्राहक ले जा रहा है उसको भी तो बेचना है, उसका बिकेगा तो वापस आएगा। सही बात है। तो क्वालिटी का बहुत जमीन आसमान का फर्क आ रहा है सर, और ये क्वालिटी ही भाव को डिसाइड कर रही है बाबूजी, दीपक जी, और क्वालिटी आगे भी भाव को डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से मालों को निकालते रहिए, जिस भी फील्ड का, जिस भी का तैयार हो रहा है उसको निकालते रहना चाहिए। भाव अच्छे हैं, बहुत बढ़िया भाव है। ये साल जो है गोल्डन साल है, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, ऐसा साल बार बार नहीं आता। और हम तो कहेंगे कि क्या नाम है, हमारे किसान भाई अपनी अपनी फसल को जैसे जैसे तैयार हो रहा है
बना के लाते रहिए, यही जाली चलेगी। गुलाबी गुलाबी आजकल हल्की भी आ रही है, कृपया हल्की जाली में मत डालिए। गुलाबी में 1-2 रुपए का लालच मत करिए, माल पिट जाते हैं। गुलाबी बढ़िया जाली में लीजिए, चाहे 20 रुपए की जाली हो, जी है ना दीपक जी। बिल्कुल, और सूतली ऐसे करके लगाइए जैसे ये लगी हुई है, थोड़ा मुंह खोल के बढ़िया करके। आगे हवा लगती रहे। हाँ जी, दीपक जी मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। देश ट्रेडिंग कंपनी, ये 270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, 9810584242 9810584242। एशिया की सबसे बड़ी मंडी। यहाँ पे कमीशन कोई नहीं है, मेरे को कॉल आता है कमीशन दिल्ली में सिर्फ ग्राहक पे है। यहाँ आपका कट्टे पे लेबर लगती है, बड़ा कट्टा है तो 10 रुपए कट्टे की लेबर लगती है बस, और पेमेंट हाथों हाथ है। कहीं पे भी आजादपुर मंडी में किसी पे भी लेके जाइए। जी दीपक जी, धन्यवाद भैया। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। जय माता जी, नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, सलाम वालेकुम। जी और कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? मेहरबानी। आज टोटल जो है बाबू जी 24,000 गट्टे की अराइवल है मार्केट में, और 17 गाड़ी न्यू अराइवल में। जी बाबूजी क्या माहौल चल रहा है? माल ठीक है, जो खरे माल बिक रहे हैं जी कैंसल के 1600 से 1800 बिक रहे हैं। हाँ मीडियम माल 14-15 बिक रहे हैं। छोटा माल, जी छोटे माल से मतलब जैसे ये, जी 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 और बढ़िया माल जैसे ये था, ये ऐसा माल ये 1800 रुपये बिका ही है ना, जी 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 है जी। जी। तो जैसे कॉटरी, जैसे ये माल है, हम्म, वो जो माल है उनकी पोजीशन 15-16 है। ये कच्चा माल है, मोटा पर कच्चा है, 16-17 के आसपास की पोजीशन है। ये पोजीशन है तो खरे माल 16-18। एक गाड़ी पूना किया है, वो बिके 1800 से 2000 रुपये। बाबूजी कैसे बाजार चलते नजर आ रहे हैं? बस अब धीरे धीरे बाहर की ऑर्डर का रेट बढ़ेगा, वही हफ्ते 10 दिन बाद। तो अभी 10-15 दिन अभी ये कैंसल को मिल गए हैं, जी ये भी निकल जाएंगे। जी और अच्छा सीजन निकला है इनका भी, सबको अच्छा भगवान है, और आगे अच्छा निकले। बाकी तो फिर अब धीरे धीरे मार्केट दबेगी। जी बाबूजी 10-15 दिन बाद जैसे जैसे दूसरे राज्य के माल आने लगे हमारे पास, गुजरात से, नासिक से, तो मार्केट 100% थोड़ा नीचे जाएगी, ऐसे आइडिया है। जी। बाकी बाबूजी उत्पादन वगैरह कैसा लग रहा है बाकी जगहों से? फसलें अच्छी है हर जगह, गुजरात की फसलें भी अच्छी हैं। अब अच्छा माल, काफ़ी माल निकल रहा है भावनगर में, तराजा में, महुआ में, है जी। इधर नासिक वगैरह सब शेड चालू हो चुकी है। और नेवर की में भी आज 6 गाड़ी है और जी 12 गाड़ी यहाँ पे नासिक में है, यहाँ पे भी दिल्ली में है, और 1 गाड़ी पुणे है। बहुत माल अब जो नया प्याज है तैयार है लगभग हफ्ते 10 दिन बाद। जैसे जो उधर क्रॉप बढ़ेगी तो नेचुरल की लोडिंग चालू हो जाएगा जी 10-15 दिन बाद, 10 दिन बाद। ये आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। शुक्रिया। फर्म हमारी फर्म पड़ती है भाई देश ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A 270। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803 98-101-29-803। थैंक यू सर। माल अपना हम शुरू से कहते आ रहे 2 महीने से कि ये भाव आंधी के बेर है, माल तैयार हो निकालते रहो, रोकना नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।